नमस्कार दोस्तों, क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं जो खबर लेके आया हूँ वो भारतीय इकोनॉमी से रिलेटेड है और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो कर रही है और कब कहाँ तक प्रोजेक्शन जाएगी, इस चीज़ का एक मैं प्रूफ भी दूंगा, उदाहरण भी दूंगा और साथ साथ में इसके ऊपर में थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए इस खबर को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन होने वाला है ये खबर, तो ज़रूर अंत तक देखिएगा इसको। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि रूस एक देश है जो कि हमारा परम मित्र भी है और इसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला पार्टनर भी है। लेकिन एक बहुत ही सच्चाई वाली बात एक बताना चाहूँगा कि रूस जो है ना, इंडिया को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंडिया रूस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। मतलब कि हम लोगों का ट्रेड डिफिसिट बहुत ही ज़्यादा रहता है। जैसे कि पिछले साल का अगर आप आंकड़े निकाल के देखिएगा तो उसमें है कि अराउंड 18 बिलियन डॉलर, मतलब कि 18 अरब डॉलर का जो है रूस ने भारत को एक्सपोर्ट किया था। लेकिन भारत उसके बदले में सिर्फ 1 बिलियन डॉलर से भी कुछ मिलियन डॉलर कम ही एक्सपोर्ट कर पाया था रूस को। तो मतलब हम लोगों का ट्रेड घाटा अराउंड 17 बिलियन डॉलर का था पिछले साल। और इसका कारण क्या था? तो इसका कारण यही था कि भारत जो है रूस से जो है तेल ले रहा है, ठीक है, लेकिन रूस जो है भारत से कोई भी सामान नहीं ले पाता है। कि जैसे कि आप जानते हैं कि रूस में जो है ना चाइनीज सामान जो है ना एकदम छाया हुआ है, मतलब कि फैला हुआ है, इसी कारण। और दूसरा कारण है कि रूस और भारत के बीच में कभी भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ करता था। एक्सपोर्ट इसलिए नहीं हुआ करता क्योंकि पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि हम लोग हथियार लिया करते थे, अब उनसे तेल लिया करते हैं, लेकिन बदले में हम लोग कोई सामान उनको दे नहीं पाते थे। और ये काफ़ी चिंताजनक बात है रूस के लिए। क्यों? क्योंकि अगर दूसरी तरफ अगर हम लोग अमेरिका का देख ले तो अमेरिका से हम लोग पिछले साल अराउंड 200 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने व्यापार किया था, जिसमें कि हम लोगों को, मतलब कि हमारे इंडिया को ही फायदा अराउंड 46 अरब डॉलर का हुआ था। मतलब कि अमेरिका से हम लोगों को फायदा हुआ लेकिन रूस से हम लोगों को घाटा हुआ। उसीलिए पिछले 2-3 साल में देखे होंगे कि आपने कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका के तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा हो गया और रूस के तरफ थोड़ा सा कम हुआ। देखने में आपको लग रहा होगा। लेकिन इधर दूसरी बात अगर हम लोग देख ले तो ये सरकार जो होती है ना, सरकार सिर्फ अपने हित के बारे में जानती है, हमारे व्यापार के बारे में, किससे हम लोग वैल्यूएबल है, किससे हम लोगों को मुनाफा हो रहा है ना, हम लोग उसी की तरफ झुकाव करेंगे। और ये आपरूपी सी बात है क्योंकि सरकार कभी भी इमोशन पे नहीं जाती है, वो एकदम रेवेन्यू पे जाती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसी को काउंटर करने के लिए रूस ने भी ये बहुत सारा पैंतरा आजमाया या फिर बहुत सारा जो भी है सारा स्टेप्स लिया। रूसी और रूबल हो गया या फिर इंडियन रुपया हो गया, मतलब रूपी रूबल ट्रेड जो है उसके ऊपर में मैकेनिज्म पे काम किया गया, जिसका अब फाइनल स्टेज भी क्लियर हो गया। मतलब हमारे आरबीआई और रूसी जो राष्ट्रीय बैंक है उन्होंने अपना एक समझौता किया कि हम लोग अब रूपी रूबल में ट्रेड करेंगे। और रूस को इंडिया को अपने पाले में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे दुनिया में अगर चाइना के बाद अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है अगर रशियन इकोनॉमी को कोई, तो वो है इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि इंडिया के लोग ही या फिर इंडिया की सरकार ही उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उनसे तेल ले रही है और उसके बदले में उनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। अब रूस का एक बहुत ही बड़ा टेंशन ये था कि अब कैसे भारत को अपने पाले में लाया जाए और उसका एक ही ये मकसद रहेगा कि उनको कैसे ट्रेड डिफिसिट से बचाया जाए और उनको ट्रेड डिफिसिट से कम किया जाए, मतलब कि उनके ट्रेड डिफिसिट को कम किया जाए। और इसी पर रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म भी आया और अब रशियन सरकार जो है इस चीज़ पे एक्टिव हो गई है। और आज खबर निकल के ये भी आई है कि अब मतलब कि जुलाई के महीने तक जो है रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड था, जिसमें इंडिया ने रशिया को अराउंड 190 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और अभी 280 मिलियन डॉलर तक चला गया है ऑलरेडी। और ये चीज़ बढ़ने वाली है और रशिया भी इस चीज़ को इन्हांस कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम लोगों का इलेक्ट्रिक का वाहन का जब ये बाजार हो जाएगा और उस वक्त जब हम लोगों के पास तेल इंपोर्ट करना कम हो जाएगा, तो उस वक्त हो सकता है कि भारत रशिया के पाले से हटकर अमेरिका के पाले में चले जाए। क्योंकि अमेरिका का एम है कि 2025 तक 400 से 500 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना है। मतलब कि दोनों भी देशों के बीच में जो व्यापार होगा वो 400 से 500 बिलियन डॉलर का होगा और उसमें समझिए तो इंडिया का फ़ायदा अराउंड 100 से 150 बिलियन डॉलर का होगा ही होगा।
अब आपरूपी सी बात है कि उससे इंडिया जरूर झुकाव रहेगा उसका अमेरिका के तरफ। तो दूसरी तरफ अब रशिया को अगर इंडिया को अगर अपने पाले में रखना है तो उसके लिए उसको जरूर से जरूर इस एक्सपोर्ट जो है, इस एक्सपोर्ट के रेट को बढ़ाना पड़ेगा और इंडिया को एक्सपोर्ट ज़्यादा, मतलब कि इंडिया से जो है रशिया को जो इंपोर्ट होना चाहिए उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और उसके आंकड़ों को बढ़ाना पड़ेगा। और यही चीज़ अब आज खबरों में देखने को मिल रहा है और इस चीज़ से हमारे इंडिया के इकोनॉमी को बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि हम लोगों को एक्सपोर्टर कंट्रीज़ अब ज़्यादा मिल रहा है। मतलब हमारे सामान अब दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादा जाएंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी ऑब्वियस ही बात है कि इनहेंस होगी और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होगी और साथ साथ में हमारी अर्थव्यवस्था भी एकदम डबल इंजन रफ्तार में आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों आज के खबर में बस इतना ही। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही करंट अफेयर्स और डिफेंस न्यूज़ और इकोनॉमी न्यूज़ के लिए धन्यवाद।